तो प्यारे बच्चों, जैसे कि आप लोग जानते हो, आज हम करने जा रहे हैं अपनी क्लास 9th का साइंस के फर्स्ट चैप्टर का लेक्चर नंबर 7, लेक्चर नंबर 7 और लास्ट लेक्चर है इसका, ये चैप्टर नंबर फर्स्ट का। इससे पहले हम इसके 6 लेक्चर अपलोड कर चुके हैं। ये पूरा चैप्टर हमने एकदम फुल्ली एक्सप्लेन किया है, सही तरह से एक्सप्लेन किया है। तो प्यारे बच्चों, आप चाहे तो देख सकते हो, वो जो वीडियोज़ है उनका लिंक आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल नेगे ट्यूटोरियल्स में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। प्यारे बच्चों, आपसे रिक्वेस्ट है कि सर हमारी जो सारी वीडियोज़ है उनको सर लाइक करते रहिए और शेयर करते रहिए। सर लाइक भी करते रहिए सर, शेयर भी करते रहिए, ताकि सर आपके लिए हम और अच्छी अच्छी वीडियोस लाते रहें। ठीक है, तो आपका सिलेबस कंप्लीट कराने का जिम्मा सर हमारा है। तो सर आज हम करेंगे कूलिंग कॉज्ड बाय इवोपरेशन। अगर हम बात करूं, जो लास्ट लेक्चर था लेक्चर नंबर 6 में हमने लास्ट टॉपिक देखा था कि फैक्टर इफेक्टिंग इवोपरेशन, यानी कि वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक। अब सर बात करेंगे लेक्चर नंबर 7 में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। देखिए सर, इसमें हम पढ़ेंगे कूलिंग कॉज्ड बाय इवोपरेशन। कूलिंग कॉज्ड बाय इवोपरेशन यानी इसको हिंदी बोल सकते हैं कि वाष्पीकरण के कारण ठंडक को बोलते हैं शीतल, है ना। कूलिंग नहीं बोलते, जब हवा चलती तो एकदम ठंडी ठंडी हवा आती है, आहा। एक होता है ना वो डर्मीकूल, ठंडा ठंडा कूल कूल, ये है देखो मेरे पास भाई डर्मीकूल, ये ना, हाँ 9 से लिखा है ना, जर्म एक्सपर्ट। ठीक है भाई, ये भी जब इसको छिड़कोगे ना, ठंडा ठंडा कूल कूल। देखो भाई, मैं सारे एक्सपेरिमेंट कराता हूँ आपको मैं, इसलिए मैं इसको खरीद को लिया आपके लिए मैं। ठीक है, यहाँ बोला भी गया, देखो ठंडक पहुँचाएगा ये। तो कूलिंग कॉज बाय इवोपरेशन यानी इसको बोल सकते हैं कि वाष्पीकरण के कारण शीतलता। ठीक है भाई, हिंदी मीडियम वाले बच्चों, प्यारे बच्चों, देखिए सर, कूलिंग कॉज्ड बाय इवोपरेशन इज बेस्ड ऑन द फैक्ट व्हेन लिक्विड इवोपरेट इट ड्रॉ और टेक्स द लेटेड हीट ऑफ इवोपरेशन फ्रॉम द एनीथिंग विच इज टच। अच्छा, कूलिंग कॉज्ड बाय इवोपरेशन है ना, वो किस प्रिंसिपल पर, किस सिद्धांत पर कार्य करता है। देखो प्यारे बच्चों, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। जैसे कभी बच्चे नेल पॉलिश लगाते हैं, तो नेल पॉलिश लगाने के बाद बच्चे बोलते हैं यार कि हमें हाथों में क्या हो रही है, ठंडक महसूस हो रही है। या कभी आप अपने हाथ में कुछ, जैसे मान के चलो कुछ पेट्रोल की एक बूंद रखोगे, ठीक है, पेट्रोल या डीजल की 1-2 बूंद रखते हो, तो बूंद जो होती है ना, वो कुछ 2 मिनट बाद गायब हो जाती है। या आप देखते हो, आप लोगों को गर्मियों का मौसम है, आप लोगों को आजकल पसीना आ रहा होगा ना, तो उसमें यार पसीना छूट रहा होगा, और आप देखते हो कि कुछ टाइम बाद वो पसीना सूख जाता है और आपको ठंडक महसूस होती है। आपने देखा है, जब आपका शरीर का पसीना सूखता है तो आपको ठंडक महसूस होती है। ये होता है क्या प्यारे बच्चों? देखो सर, प्यारे बच्चों, मान के चलो जब आपको पसीना आता है, ठीक है, तो उस पसीने को सूखने के लिए, जब आपके शरीर, मान लो मेरे हाथ में पसीना आया, तो इस पसीने को सूखने के लिए क्या चाहिए सर? गर्माहट चाहिए। क्या चाहिए? हीट चाहिए। तो पसीने को सूखने के लिए हीट चाहिए, यानी गर्माहट चाहिए। तो वो पसीने को सूखने के लिए क्या चाहिए? हीट। तो हीट कहाँ से मांगेगा सर? हमारे शरीर से मांगेगा। कहाँ से मांगेगा सर? हमारे शरीर से मांगेगा। तो अगर मेरे हाथ में पसीना आ रहा है, उस पसीने को सूखना है, सूखना मतलब अगर उस पसीने को इवोपरेट होना है, अगर उसको लिक्विड से गैस बनना है, तो पसीना कहाँ से हीट मांगेगा? मेरे हाथ से हम हीट मांगेगा, मेरे शरीर से हीट मांगेगा। फिर मेरा शरीर बोलता है, जा पसीना जा, जा पसीना जा, जी ले अपनी जिंदगी। और उस पसीने, हमारे हाथ ने अपना हीट, हमारे हाथ ने अपनी गर्माहट किसको दे दी? पसीने को। हमारे हाथ ने अपनी गर्माहट, अपना हीट पसीनों को क्यों दिया? ताकि वो इवोपरेट हो जाएगा। अच्छा, तो ठीक है भैया, हमारे हाथ ने गर्माहट दे दी पसीने को, पसीना क्या हो गया? इवोपरेट हो गया, पसीना सूख गया। अब जब हमारे हाथ का गर्माहट चले जाएगा,
जब हमारे हाथ का गर्माहट चले जाएगा तो जब हाथ की गर्मी चली जाएगी तो क्या बचेगा फिर हाथ पर? ठंडक बचेगा। जब हाथ की गर्मी चली जाएगी तो फिर हाथ में क्या बचेगा? ठंडक बचेगा। तो सर ये भी एक एग्जाम्पल है किसका? कूलिंग कॉज्ड बाय इवोपरेशन का। ये एग्जाम्पल किसका है? कूलिंग कॉज्ड बाय इवोपरेशन का, वाष्पीकरण के कारण शीतलता। बच्चों मैं आपको एक और एग्जाम्पल बताता हूँ प्यारे बच्चों। आजकल ये एग्जाम्पल आजकल फिट बैठता है। बच्चों आजकल आप लोग देखते हो गर्मियों का मौसम है, आप लोग देखते होंगे कि गर्मियों के मौसम में अक्सर आप लोग या आपके पड़ोसी घर के आसपास पानी फेंकते हैं। घर के आसपास क्या फेंकते हैं? पानी। वो पाइप से पानी फेंक रहे होते हैं। उनसे पूछो क्यों फेंक रहे हो पानी? कह रहे भैया थोड़ा ठंडक। वो बोलेंगे क्यों फेंक रहे हो? तो कहते हैं कि यार थोड़ा ठंडक मिल जाएगी। क्या वो सर्दियों में फेंकते पानी? नहीं। कुछ लोग तो कहते हैं यार कि इसलिए पानी फेंक रहे हैं ताकि धूल बैठ जाएगी। अरे धूल तो बैठ ही जाएगी, धूल तो उससे बैठ ही जाती है। पर एक चीज देखना, आपने कभी देखा जब वो पानी फेंक रहा होता है, जब अगर आप पाइप से अगर पानी फेंक रहे हो तो घर के आसपास है ना, तो आप देखना वहां से गर्माहट निकल रही होती है। जब अगर मैं यहाँ पर मैं रास्ता है और अगर मैं सड़क में पानी फेंक रहा हूँ ना पाइप से, उस टाइम वहां से गर्माहट निकल रही होती है। अब वो गर्माहट निकलती क्यों है? ठीक है। अच्छा होता क्या है, देखो बच्चों गर्माहट निकल रही होती है ना, और वो क्यों किस वजह से होता है? देखो बच्चों जब हम लोग ना जब जमीन में पानी फेंकते हैं तो उस पानी लिक्विड फॉर्म में होता है, तो उस पानी को बाद में क्या बनना होता है? गैस। उस पानी को इवोपरेट होना, वो पानी क्या चाहता है? इवोपरेट होना। वो पानी इवोपरेट होना चाहता है, वो पानी वाष्पीकृत होना चाहता है। तो उस वाटर को इवोपरेट होने के लिए वो वाटर क्या करेगी? हीट मांगेगी। क्या मांगेगी? हीट। जब मैं सड़क में पानी फेंक दूंगा तो उस वाटर को इवोपरेट होने के लिए क्या चाहिए? हीट। वो हीट कहाँ से लेगी? उस जमीन से लेगी, उस सड़क से लेगी। तो जब सड़क अपना सारा हीट किसको दे देगी? पानी को दे देगी, तो सारा हीट ऊपर जाएगा। तो आप देखते हो गर्माहट से ऊपर आती है, तो सारी सड़क की सारी हीट कहाँ चली जाती है? सड़क की सारी हीट उस लिक्विड को गैस बनाने के लिए चली जाती है। सड़क की सारी हीट इवोपरेट होने के लिए चली जाती है। और जब सड़क की सारी हीट गायब हो गई तो फिर सड़क के अंदर क्या बचेगा? जब सड़क की सारी हीट गायब हो गई तो फिर सड़क के अंदर क्या बचेगा? ठंडक बचेगी। क्या बचेगी? ठंडक बचेगी। और इसीलिए कुछ देर बाद आप देखते हो कि आपको क्या महसूस होता है? ठंडक महसूस होता है। इसीलिए कुछ देर बाद आप देखते हो ना घर के आसपास जहाँ पानी फेंका है वहाँ ठंडक महसूस होती है। वहाँ पर अगर हवा भी चलती है तो ठंडा हवा आती है। क्या हवा आती है? ठंडी हवा आती है। इसीलिए सर अच्छा आपने एक और एग्जाम्पल बताऊँ मैं किसका? कूलिंग कॉज्ड बाय इवोपरेशन। आपने एक और एग्जाम्पल देखा है, जैसे कभी आपने देखा होगा कि आपके घरों में आप लोग छतों में पानी, गर्मियों का टाइम आप लोग छतों में पानी फेंक देते हो। क्या करते हो आप? छतों में पानी फेंक देते हो। ठीक है, शाम के टाइम। क्यों? कह रहे भाई ठंडक आ जाएगी। अब होता क्या है, जब आप लोग छत में पानी फेंकते हो, जब आप लोग छतों में पानी फेंकते हो तो उससे क्या होती है? जो छत की सारी गर्माहट होती है, जो छत की सारी गर्माहट होती है वो चली जाती है और छत में क्या बच जाता है? ठंडकपन। क्या बन जाता है? ठंडकपन। तो इसलिए आपका छत ठंडा हो जाता है। और फिर जो नीचे जो पंखा चलाते हो ना, तो पंखा भी क्या देता है? ठंडी हवा देता है। कि ऊपर पंखा चलता है, नीचे बेबी सोती है, सोते सोते भूख लगी, खा ले बेटा मूंगफली, मूंगफली में दाना नहीं, हम तुम्हारे नाना नहीं। हम नाना थोड़ा ना है, हम तो सर है। ठीक है, ऐसा होता है प्यारे बच्चों। तो इस लाइन का मतलब, तो मैंने आपको बहुत सारे एग्जांपल दे दिए यार। ठीक है भाई, दे देना भाई, अरे भाई दे दिया। कूलिंग कॉज्ड बाय इवोपरेशन इज बेस्ड ऑन फैक्ट व्हेन लिक्विड इवोपरेट। कह रहे हैं कूलिंग कॉज्ड बाय इवोपरेशन मतलब कि जो इवोपरेशन के कारण जो हमें ठंडक मिलती है वो किस पर बेस है? इज बेस्ड ऑन द फैक्ट व्हेन लिक्विड इवोपरेट, कि जब लिक्विड गैस बन जाता है। ठीक है, इट ड्रो टेक्स द लेटेंट हीट इवोपरेशन फ्रॉम द एनीथिंग विच इट टच। क्या ये इस लाइन क्या कह रहा है? ये कह रहा है इट टेक लेटेंट हीट इवोपरेट फ्रॉम एनीथिंग विच इट टच। मतलब ये कह रहा है कि जैसे मैंने अभी आपको कहा था ना कि जैसे पसीना आता है तो पसीना आने के बाद हमें ठंडक लगती है। तो कह रहा है कि पसीने को गर्माहट हीट कहाँ से, पसीना लेटेंट हीट कहाँ से मांगता है? हमारे शरीर से। तो जब हमारा शरीर इसको अपना हीट दे देता है तो हमारा शरीर क्या महसूस करेगा?
ठंडा महसूस करेगा। तो इस लाइन का मतलब क्या है सर? कह रहा है कि कूलिंग कॉज्ड बाय इवेपोरेशन, ये कह रहा है कि जो वाष्पीकरण के कारण हमें शीतलता मिलती है, जो वाष्पीकरण के कारण हमें शीतलता मिलती है, वह इस बात पर आधारित है, वह इस बात पर आधारित है कि द्रव जब वाष्पीकरण होता है, वह इस बात पर आधारित है कि द्रव जब वाष्पीकृत होता है तो यह जिस वस्तु के संपर्क में होता है, तो यह जिस वस्तु के संपर्क में होता है उससे गुप्त ऊष्मा, उससे गुप्त ऊष्मा ले लेता है। अगली लाइन क्या कह रहा है सर? ड्यूरिंग द हॉट समर डेज वाटर इज यूजुअली कीप्ड इन द अर्थन पॉट कॉल्ड पिचर मेक इट कीप कूल। अब बेटा ये कह रहा है, इसका मतलब क्या कह रहा है? कह रहा है आप देख, गर्मियों के दिनों में आप देखते हो कि हम घड़ों में पानी रखते, घड़ा होता घड़ा, गर्मियों के दिनों में हम देखते हैं कि पानी को ठंडा करने के लिए, पानी को ठंडा करने के लिए हम उसको कहाँ डालते हैं? घड़े में डालते हैं। हाँ आपने देखा होगा, है ना, देखा ना गर्मियों में, तो पानी को ठंडा करने के लिए कहाँ डालते हैं? हम घड़े में डालते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? मटका। क्या बोलते हैं? मटका, है ना। अच्छा चलो, आजकल तो आपके घरों में, सबके घर में फ्रिज है, पर आपने आसपास देखा हो कहीं पर, या जब फ्रिज नहीं होता तब मटका होता था। अब बच्चों यहाँ से एक 4 नंबर का सवाल आता है या 3 नंबर का सवाल ये आता है। सवाल ये आता है कि घड़े के अंदर रखा हुआ पानी ठंडा कैसे होता है? बताओ, घड़े के अंदर रखा हुआ पानी ठंडा कैसे होता है? भाई बाल्टी में भी तो पानी ठंडा हो सकता है, या अगर मैंने इस बोतल में पानी रख दूं, यहाँ पर भी तो पानी ठंडा हो सकता है भाई, है ना, यहाँ पर भी तो पानी ठंडा हो सकता है। तो घड़े में रखा हुआ पानी ही ठंडा क्यों होता है? इस पर हम डिस्कस करेंगे। ये पूरा टॉपिक कहाँ से लेकर कहाँ से, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसी पर है कि घड़े में रखा हुआ पानी ठंडा कैसे होता है। देखो प्यारे बच्चों, मैं समझा रहा हूँ, पहले मेरी बात सुनो भाई, ध्यान सुनो। देखो प्यारे बच्चों, होता क्या है, अगर आपको सवाल आ जाए ना, अरे इसका मतलब तो समझ जाओगे, पहले मेरी बात सुन लो। देखो प्यारे बच्चों, घड़े के अंदर का जो घड़े में जो रखा हुआ पानी वो ठंडा कैसे होता है, उसके पीछे एक साइंटिफिक रीजन है, एक वैज्ञानिक कारण है पूरा। होता क्या सर, जब भी प्यारे बच्चों घड़ों में पानी रखते हो, तो होता क्या है, घड़े में बहुत ही छोटे छोटे छिद्र होते हैं, बहुत ही छोटे छोटे छेद होते हैं, जो छेद हमें दिखाई नहीं देते। जैसे आपने देखा ना, हमारा शरीर है, हमें पसीना आता है ना, तो पसीना कहाँ से आता है? शरीर के अंदर से। हम देखो आपने देखा, अगर हम नहाते हो तो नहाने के बाद पसीना ज़्यादा आता है, तो शरीर के अंदर से पसीना आता है। तो हमारे हाथों में छेद है ना, हमारे हाथों में छेद है, क्या आपको छेद दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। जैसे ये डर्मीकूल पाउडर देख रहे हो आप, दिख रहे हो, तो भाई इसमें कुछ छेद है ना, छेद। जैसे यहाँ पर बहुत सारे छेद है ना, ऐसे घड़े में हजारों लाखों करोड़ों छेद होते हैं, पर वो छेद हमें दिखा नहीं देते। तो प्यारे बच्चों, तो घड़ों में जो छेद होते हैं ना, उन छेदों से जो घड़े के अंदर का रखा पानी होता है, उन छेदों से जो घड़े के अंदर रखा हुआ पानी होता है, वो धीरे धीरे करके बूंदों के रूप में बाहर आता है। वो पानी धीरे धीरे करके बूंदों के रूप में बाहर आता है। जैसे यहाँ देख रहे हो आप, क्या देख रहे हो आप? पानी की बूंदे देख रहे हो आप, ऐसे देख रहे हो ना, तो ऐसे वो पानी बूंद के रूप में बाहर आता है। मैंने क्या पढ़ाया सर? मैंने एक पढ़ाया सर, घड़ा होता है, उसमें हजारों करोड़ों लाखों खरबों छेद होते हैं, तो उन छेदों से धीरे धीरे पानी बाहर आता है, धीरे धीरे पानी बाहर आता है। और जब धीरे धीरे पानी बाहर आता है, जब धीरे धीरे पानी बाहर आता है, तो उस पानी को, अब घड़े के बाहर पानी आ गया तो वो पानी घड़े पर रहता है, हमें दिखा नहीं देता। कभी आप देखना कि जब घड़े को बाहर से हाथ लगाओगे ना, तो गीला गीला लगता है। क्या लगता है? गीला गीला। वो गीला गीला क्या होता है? तो घड़े के अंदर पानी रखा था, वो धीरे धीरे कर बाहर आता। मैंने कहा पूरा पानी आएगा, वो धीरे धीरे बूंदों हुए, जैसे हमें पसीना आता है ना, तो वैसे घड़े को पसीना आता है। जैसे हमें पसीना आता है, वैसे घड़े को पसीना आता है। ठीक है, अब हो गया, अब घड़े को पसीना आया। अब जैसे हमें पसीना आता है, तो वो पसीना सूखता भी तो है,
पसीना सूखता भी है। तो जैसे घड़े को पसीना आता है, घड़े को पसीना आने का मतलब घड़े के अंदर रखा हुआ पानी बाहर आता है। तो जब घड़े को पसीना आता है तो उस पसीने को यानी उस पानी को क्या होना होता है, इवोपरेट। क्या होना होता है, इवोपरेट, यानी उसका वाष्पीकरण जरूरी है। वाष्पीकरण मतलब वो पानी चाहता है कि मैं लिक्विड से बनना चाहता हूँ गैस। क्या, मैं लिक्विड से बनना चाहता हूँ गैस। तो जब उस पानी को अगर लिक्विड से गैस बनना है, अगर उस पानी को लिक्विड से गैस बनना है तो वो पानी क्या करता है, हीट मांगता है। क्या मांगता है, हीट। वो पानी हीट कहाँ से मांगेगा, घड़े से मांगेगा। कहाँ से मांगेगा, घड़े से मांगेगा। और घड़े के रखे जो घड़े के अंदर पानी उससे मांगेगा। जो घड़े के बाहर पानी आ जाता है उस पानी को क्या होना होता है, इवोपरेट, यानी वाष्पीकरण होना होता है। तो उस पानी को क्या चाहिए, हीट चाहिए, यानी गर्माहट चाहिए, उष्मा चाहिए। उष्मा, सुषमा नहीं उष्मा। किसी की मम्मी का नाम होगा सुषमा, सुषमा नहीं उष्मा। तो उस पानी को क्या चाहिए, उष्मा चाहिए, हीट चाहिए। तो वो पानी हीट कहाँ से मांगेगा, घड़े से और घड़े के अंदर रखे हुए पानी से। वो पानी हीट कहाँ से मांगेगा, घड़े से और घड़े के अंदर रखे हुए पानी से। तो जब क्या करता है, घड़ा और घड़े के अंदर रखा हुआ पानी अपना हीट दे देता है। अपना हीट किसको देता है, वो जो बाहर पानी होता है। तो जैसे ही घड़े के अंदर रखा हुआ पानी और घड़ा अपना हीट दे देते हैं, किसको, जो बाहर पानी इकट्ठा होता है, तो वो पानी फिर बाहर का पानी इवोपरेट हो जाता है। और घड़े ने अपनी हीट दे दी, पानी ने भी अपनी हीट दे दी। तो जब अपना हीट किसी को दे देंगे तो इनके पास क्या बनेगा, ठंडक। क्या बनेगा, ठंडक। तो जब घड़े के रखा हुआ अंदर रखा हुआ पानी अपना सारा हीट दे देगा तो पानी क्या हो जाता है, ठंडा। पानी क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। ठीक है। तो प्यारे बच्चों, अगर कोई पूछे आपको कि अगर मतलब पूरा मैं पहले समझा रहा हूँ इसको, हिंदी में पूछे ना कि कोई पूछे भाई घड़े पानी ठंडा कैसे होता है, तो आपको बोलना सर जो घड़ा होता है उसमें बहुत सारे स्मॉल्स और छेद होते हैं, होल्स होते हैं, और घड़े के अंदर रखा हुआ पानी उन छेदों से धीरे धीरे करके बाहर आता है। जब वो पानी धीरे धीरे करके बाहर आता है तो उसको इवोपरेट होने के लिए, वाष्पीकरण होने के लिए हीट चाहिए होता है। तो वो हीट कहाँ से मांगता है, घड़े से मांगता है और घड़े के रखे हुए अंदर पानी से मांगता है। तो फिर घड़ा और घड़े के अंदर पानी बोलता है ले भाई हीट दे दे। तो घड़ा और घड़े के अंदर का पानी बाहर वाले पानी को अपना हीट दे देते हैं और फिर घड़े के अंदर रखा हुआ पानी क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, और अब मैं थोड़ा समझ गया हूँ, तो मैंने इसका मतलब आपको समझा दिया है। क्या लिखा हुआ सर, द अर्थन पॉट हैज अ लार्ज नंबर ऑफ द अर्थन पॉट हैज अ लार्ज नंबर ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पोर्ट्स और होल, है ना, इट इंड्स वॉल। हिंदी में इसका मतलब हिंदी में समझा रहा हूँ भाई मैं। कह रहा है कि जो घड़ा होता है, घड़े के बाहर बहुत ही छोटे छोटे छिद्र होते हैं। ठीक है सर, समझा दिया। सम ऑफ द वाटर कंटिन्यूसली कीप सीपिंग थ्रू दीज पोर्स टू द आउटसाइड ऑफ द पोर्स। ये कह रहा है तो कुछ पानी की बूंदे होती हैं वो धीरे धीरे, कुछ पानी की बूंदे होती हैं वो धीरे धीरे घड़े से रिस कर, जो कुछ पानी की बूंदे होती हैं वो घड़े से रिस कर धीरे धीरे घड़े के बाहर आ जाती है। जो कुछ पानी की बूंदे होती हैं वो घड़े से रिस कर उन छेदों के माध्यम से, उन छेदों के माध्यम से, आउटसाइड का मतलब घड़े से बाहर आ जाती है। दिस वाटर इवोपरेट कंटिन्यूसली एंड टेक्स लेटेंट हीट रिक्वायर्ड फॉर वेपराइजेशन फ्रॉम द अर्थन पॉट एंड रिमेनिंग ऑफ द वाटर। ये कह रहा है कि यह जो घड़े के बाहर का जो पानी होता है, घड़े का बाहर का जो पानी होता है उसको वाष्पीकरण के लिए उष्मा की आवश्यकता होती है। वाष्पीकरण के लिए क्या होती है, उष्मा की आवश्यकता होती है। तो वो घड़ा उस गुप्त उष्मा किससे मांगता है, वो घड़ा गुप्त उष्मा घड़े से मांगता है तथा उसके अंदर रखे हुए पानी से मांगता है। वाष्पीकरण के लिए
उसको गुप्त उष्मा की आवश्यकता होती है, तो वो उष्मा कहाँ से मांगता है? घड़े से मांगता है, और घड़े के अंदर रखे हुए पानी से मांगता है। घड़े से मांगता है और घड़े के अंदर रखे हुए पानी से मांगता है। इन दिस वे द रिमेनिंग वाटर लॉस हीट एंड गेट्स कूल्ड। तो इस प्रक्रिया में घड़े के अंदर रखा हुआ पानी जब अपना उष्मा इस प्रक्रिया में घड़े के अंदर रखा हुआ पानी जब अपनी उष्मा बाहर वाले पानी को दे देता है तो अंदर वाला पानी ठंडा हो जाता है। तो अंदर वाला पानी ठंडा हो जाता है। दिस इज आल्सो एग्जाम्पल ऑफ कूलिंग कॉज्ड बाई इवोपरेशन। तथा यह वाष्पीकरण के कारण शीतलता का एक उदाहरण है। तथा यह भी वाष्पीकरण के कारण शीतलता का एक उदाहरण है। ठीक है मित्रों। अब सर आगे क्या है? टू मोर स्टेट्स ऑफ मैटर। अब सर टू मोर स्टेट्स ऑफ मैटर, ये हो गया सर, समझ गए? अच्छा, अब लास्ट टॉपिक देखते हैं, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक। टू मोर स्टेट ऑफ मैटर, प्लाज्मा एंड बॉस इंटेस्टाइन कंडेंसेट। टू मोर स्टेट ऑफ मैटर, प्लाज्मा एंड बॉस इंटेस्टाइन कंडेंसेट। देखो प्यारे बच्चों, क्या मतलब है इसका? मित्रों, अरे आपने पढ़ा है किसी भी मैटर की कितनी फिजिकल स्टेट होती है? कितनी होती है भाई गौरव? फिजिकल स्टेट या क्या केमिकल? फिजिकल स्टेट कौन सा होती है? सॉलिड, लिक्विड, गैस। बोल गया भाई। किसी भी पदार्थ की एग्जाम में ऐसे आता है, ऐसे नहीं बोलेगा कि कितनी स्टेट होती है, बोलेगा फिजिकल स्टेट। किसी पदार्थ की कितनी भौतिक अवस्था होती है? 3, सॉलिड, लिक्विड, गैस। प्यारे बच्चों, तो प्यारे बच्चों 3 स्टेट हो गई। अब 3 स्टेट तो हो गई, अब क्या हमारी बुक में 3 ही बताई गई है, पर इसके अलावा 2 स्टेट और होती है। सॉलिड, लिक्विड, गैस तो होती है। मैटर की 3 स्टेट होती है, सॉलिड, लिक्विड, गैस 3 तो होती है, 2 और होती है, टोटल मिलाकर 5। 2 मोर क्या रहना? ये 2 मोर स्टेट ऑफ द मैटर। हिंदी में क्या बोलेंगे? पदार्थ की 2 और अवस्थाएं। और कौन होती है? प्लाज्मा और बोस इंटेस्टाइन, है ना, बोस इंटेस्टाइन कंडेंसेट। बोस इंटेस्टाइन कंडेंसेट, यानी हिंदी बोलेंगे पदार्थ की अन्य 2 अवस्थाएं। पदार्थ की अन्य 2 अवस्था कौन सी? ये प्लाज्मा, इसे बोलेंगे प्लाज्मा तथा बॉस। हुकुम का इक्का बॉस, सिक्स पैक का सांसा बॉस। ए बॉस है ना? वो अक्षय कुमार की मूवी देखी ना, उसमें बोलता ना बॉस, 6 पैक का सांसा बॉस, है ना? प्लाज्मा एंड बॉस इंटेस्टाइन कंडेंसेट, है ना? इसको हिंदी में लिख लेना भाई, ऐसे हिंदी में इसका नाम यही है भाई। ठीक है, तो 5 हो गए टोटल। सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा एंड बॉस इंटेस्टाइन कंडेंसेट। ठीक है सर, 5 पढ़ गए। अगर कोई भी मित्रों, और अगर आपसे कोई भी देशवासी पूछे कि मैटर के कितने स्टार्ट होते हैं, तो मित्रों आराम को बोलना है कि मैटर की 5 स्टेट होती है। अरे कितने स्टैंड होता है मित्रों? 5। अरे कौन कौन सी होती हैं मित्रों? आम को बोलना है सॉलिड, और लिक्विड, और गैस, और प्लाज्मा, और बॉस इंटेस्टाइन कंडेंसेट। मित्रों बात करें, साइंटिस्ट से दैट देयर आर एक्चुअली 5 स्टेट ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा एंड बॉस इंटेस्टाइन। वही कह रहा है कि साइंटिस्ट से दैट, कह रहा है वैज्ञानिक कहते हैं कि पदार्थ की कुल 5 अवस्थाएं होते हैं। वैज्ञानिक कहते हैं पदार्थ की कुल 5 अवस्था होती हैं। कौन सी? ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बॉस इंटेस्टाइन कंडेंसेट। ठीक है सर, समझ गए।
प्लाज्मा इज मिक्सचर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन एंड आयंस। प्लाज्मा जो मिक्सचर होता है मतलब मिलकर बनता है किससे? फ्री इलेक्ट्रॉन और आयंस। अब वैसे फ्री इलेक्ट्रॉन आयंस क्या होते हैं? एक्चुअली आपने भी 9th क्लास की केमिस्ट्री नहीं पढ़ी। जब आपको चैप्टर 3rd 4th पढ़ाएंगे ना मित्रों, तब आपको पता लग जाएगा कि इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन और आयंस क्या होता है। तो प्लाज्मा इज ए मिक्सचर, प्लाज्मा एक मिक्सचर होता है, हिंदी में प्लाज्मा एक मिश्रण होता है। प्लाज्मा एक मिश्रण होता है मुक्त इलेक्ट्रॉन का। प्लाज्मा एक मिश्रण होता है मुक्त इलेक्ट्रॉन तथा आयंस का। इसको मुक्त इलेक्ट्रॉन बोलेंगे, इसको आयन बोलेंगे। प्लाज्मा एक मिक्सचर होता है, मिश्रण होता है मुक्त, मतलब जो प्लाज्मा किससे बनता है? वो फ्री इलेक्ट्रॉन और आयंस से बनता है। यानी कि प्लाज्मा इज मिक्सचर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन एंड आयंस। ठीक है मित्रों। द सन एंड अदर स्टार्स, द सन एंड अदर स्टार्स ग्लो बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस प्लाज्मा। अरे मित्रों ये क्या कह रहा है? जब सन एंड अदर स्टार्स, तो देखते हो ना, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, करे जो सन होता है, सन सूरज चमकता है। अरे मित्रों आपने पढ़ा है सन भी स्टार है, एक सन भी स्टार है। अच्छा ये बताओ, ये एक बच्चा मुझे जरा बताएगा, किसी को पता भाई कि जो स्टार्स होते हैं वो दिन में क्यों नहीं चमकते और रात में क्यों चमकते? भाई सूर्य क्या नाम होता है लोंडे? दिन में क्यों नहीं चमकते, रात में? क्योंकि सूरज चमक रहा होता है। अच्छा बिल्कुल सही कहा। देखो होता क्या है ना, जो स्टार होते हैं थोड़े एक तो हमसे दूर रहते हैं। अब स्टार ना जैसे समझ लो कि यार ऐसी कौन सी लाइट होती है जो 24 घंटे जलती है? रेड लाइट हो रहा है ना, जैसे रेड लाइट ग्रीन लाइट, जैसे जो स्टार्स होते हैं ना वो जलते 24 घंटे हैं। रात के टाइम वो इसलिए दिखाई देते हैं कि बॉस नहीं होते हैं उनके बॉस। उनके बॉस कौन? सूरज भगवान, है ना। सूर्य भगवान नहीं होते उस टाइम, तो उस टाइम सूरज भगवान सो रहे होते हैं। और दिन के टाइम जब सूर्य भगवान आ जाते हैं तो सारी रोशनी किसकी दिखती है? सूर्य भगवान की दिखती है। सारी रोशनी किसकी दिखती है? सूर्य भगवान की दिखती है, उनकी दिखती नहीं है ना। नहीं तो स्टार 24 घंटे जलते रहते हैं, तो दिन में उनके बॉस आने के कारण, सूरज भगवान आने के कारण वो दिखाई नहीं देते। तो कह रहे हैं कि जो सूरज होता है, सूर्य भगवान होते हैं, और जो हमारे स्टार्स होते हैं वो क्यों जलते हैं, वो ग्लो क्यों करते हैं? कि वो उनमें क्या होता है? प्लाज्मा। क्या होता है? प्लाज्मा। ये प्लाजो मत समझना, ये प्लाजो जानते क्या होता है? प्लाजो क्या? अच्छा हाँ, वो जो बालिकाएं पहनती है ना, एक मतलब सलवार टाइप का, हाँ जो फैला, क्या करे, फैला पहला सा, अच्छा है ना। तो प्लाजो मत समझना ये तुम, प्लाजो कहीं, है ना। एक टाइम अच्छा जो बालिकाएं पहनती ना, हमारी छोटी बहनें वगैरह जो भी कुछ है ना, जो प्लाजो कुछ पहनते वो ऐसे एक टाइम पे देखा होगा आपने 1990 के टाइम ऐसे अंकलों को पैंट हुआ करते थे। अंकल नहीं होते थे, अंकल आप कभी देखना, हीरो देखना, अमिताभ बच्चन की फिल्म देखना, उसे पैंट, है ना, इतनी पोड़ी चौड़ी चौड़ी पैंट होती थी। चलो अब तो लौंडो की पैंट कैसे आ गई? जीरो मोरी वाली आ गई। ठीक है, कुन्नू भाई पूछो पापा को, पापा कैसे पैंट पहनते थे आप? कच्छा भाई पूछेगा पापा को अपने, चौड़ी चौड़ी पैंट होती थी। ये पुराना फैशन है, ये इंडियन नया पुराना फैशन। जो जेंट्स का फैशन किसने अपना लिया? लेडीज ने अपना लिया। ठीक है, तो है ना, ये प्लाजो नहीं है, प्लाज्मा है। ठीक है, तो सन और स्टार क्यों जलते हैं भाई? प्लाज्मा के कारण, उन्हें प्लाज्मा होता है। हिंदी में क्या लिखेंगे? सूरज तथा अन्य तारे, सूरज तथा अन्य तारे इसलिए चमकते हैं क्योंकि उनमें प्लाज्मा होता है। अगला, प्लाज्मा कैन आल्सो बी मेड ऑन द अर्थ, प्लाज्मा कैन आल्सो बी मेड ऑन द अर्थ बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू गैस एट वेरी लो प्रेशर टेकन इन द ग्लास ट्यूब। अरे मित्रों ये कह रहा है जो प्लाज्मा होता है, अगर हम प्लाज्मा को धरती पर बना सकते हैं। जैसे यार सब समझो, जैसे मान के चलो अब इंसान ने तो हर कुछ बना लिया है। जैसे आजकल देख रहे हो चावल होते हैं, आजकल चाइना से प्लास्टिक का चावल आ जा रहे हैं। ठीक है, जैसे भले बेटा देखो प्यारे बच्चों, दिन के टाइम तो हमें लाइट की आवश्यकता पड़ती नहीं है क्योंकि सूरज भगवान की लाइट होती है, पर रात के टाइम लाइट की आवश्यकता पड़ती है। हमने क्या बनाया? बल्ब बनाया ना। ऐसे ही प्लाज्मा कैन बी मेड ऑन द अर्थ, जो प्लाज्मा सूर्य भगवान के अंदर और चंद्रमा के अंदर होता है ना, कह रहा है उस प्लाज्मा को धरती पर बनाया जा सकता है।
उस प्लाज्मा को धरती पर बनाया जा सकता है, धरती पर बनाया जा सकता है। कैसे? द प्लाज्मा कैन बी मेड ऑन द अर्थ बाई पासिंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू ए गैस एट वेरी लो प्रेशर टेकन इन द ग्लास ट्यूब। कैसे? कह रहा है अगर हम क्या करते हैं, एक ग्लास ट्यूब लेते हैं। एक ग्लास ट्यूब मतलब जैसे भाई मैंने कहा ये एक ग्लास ट्यूब है, एक बोतल टाइप का ही, इसको मैंने खोल दिया, मान लो ग्लास ट्यूब बन क्या बन गए, ग्लास ट्यूब बच गया। ठीक है, तो क्या करेंगे, अगर इसमें से क्या करेंगे, हम करंट पास करेंगे। क्या पास करेंगे? पासिंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू गैस। मान लो हमने यहाँ गैस भरी, इसमें क्या भरी हमने, गैस भरी, इसमें हमने गैस भरी है और वो गैस ज्यादा गैस नहीं है, उस गैस का प्रेशर कम है। दो चॉइस है, एक तो भर दो गैस, दबा के गैस भर दो, बोतल फट जाएगा। हमने इसमें कम गैस भरी है, गैस भरी है कम, इन लो प्रेशर है। तो अगर इसमें हमने एक कोई ट्यूब लिया, उसमें हमने गैस भरा लो प्रेशर वाला यानी कम गैस भरा, और अगर इसमें से हम करंट पास करते हैं, अगर इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, तो हम क्या बना सकते हैं, अरे सेट तो बाहर आ गया भाई, है ना, मैंने ऐसे किया ना, सेट खुशबू आ रही है, तो हमने तो क्या बाहर क्या आ जाता है, तो प्लाज्मा बन जाता है। तो क्या कह रहा है, प्लाज्मा कैन बी मेड, कह रहा है जो प्लाज्मा होता है मैं कैन बी मेड ऑन द अर्थ, कह रहा है कि प्लाज्मा को धरती पर भी बनाया जा सकता है। किस तरह बनाया जा सकता है, प्लाज्मा को भी धरती पर बनाया जा सकता है अगर हम किसी ट्यूब में, ग्लास में, चलो प्लाज्मा को धरती बनाया जा सकता है अगर हम किसी ग्लास में कोई गैस लेते हैं कम दबाव वाला, किसी ग्लास में गैस लेते हैं कम दबाव वाला, तथा उसमें विद्युत प्रवाहित करते हैं, तथा उसमें विद्युत प्रवाहित करते हैं, तो प्लाज्मा का निर्माण हो जाएगा। ठीक है मित्रों, अच्छा तो मित्रों ये समझ गए आप, ठीक है। प्यारे बच्चों, ये जो प्लाज्मा होता है ना, जो बॉस इंटेस्टाइन होता है, प्लाज्मा बता दिया है। ये जो अगला बचा ना, बोलो सर आपने इसके बारे में बताया नहीं, सर आपने प्लाज्मा के बारे में बता दिया। देखो बेटा, बॉस इंटेस्टाइन के बारे में अभी कम एकदम रिसर्च चल रही है, पर ध्यान देना, जो बॉस इंटेस्टाइन के बारे में इनका नाम लिख लो, मैंने लिखा नहीं है। बॉस इंटेस्टाइन के बारे में इंडिया के एक साइंटिस्ट थे, उन साइंटिस्ट का नाम था सत्येंद्र नाथ बोस। क्या नाम था? सत्येंद्र नाथ बोस, बिग बॉस, सत्येंद्र नाथ बोस। तो इन्होंने इसके बारे में, इसकी खोज के बारे में 1920 में 1920 में सत्येंद्र नाथ बोस जी ने बताया था कि हमारे मैटर की एक पांचवी स्टेट भी होती है, इनका नाम याद रख लेना, सत्येंद्र नाथ बोस। अच्छा प्यारे बच्चों, ये तो एक, अच्छा इसमें ये तो हो गया इसके हिसाब से। अब मेरे हिसाब से ना एक और टॉपिक रह गया। कभी कभी एग्जाम में एक सवाल आ जाता है, कि जो पानी का गिलास होता है, उसमें पानी की बूंदें क्यों चिपक जाती है? अच्छा आपने अक्सर देखा होगा बच्चों, कभी कभार देखा होगा आपने, कि आपने ना एक बहुत ही ठंडी पानी की बोतल ली, है ना, और बहुत ठंडी की पानी की बोतल ली, और बहुत ठंडी की पानी, जस्ट चिल्ड बोतल है, पानी की चिल्ड बोतल है, और उसमें पानी की छोटी छोटी बूंदें चिपक गई, जैसे आप ये देख रहे हो बेटा, पानी की ठंडी बोतल दी है, तो इसमें पानी की छोटी छोटी बूंदें चिपकी पड़ी है, पर ये तो अंदर से है भाई, है ना। ये ऐसे अगर आप देखते हो, ये आप ये एक्सपेरिमेंट करना, आज ये एक्सपेरिमेंट आप अपने घर में करना। एक काम करना भाई, मैं बताता हूँ, एकदम बहुत चिल्ड पानी लेना। क्या लेना? एक बहुत ही चिल्ड पानी लेना, एक स्टील का गिलास लेना। क्या लेना? स्टील का गिलास। उस गिलास, अभी एक्सपेरिमेंट तुम कर सकते हो, अभी फटाफट जल्दी जाओ, वीडियो को पॉज करो, फटाफट जाओ, ये एक्सपेरिमेंट अपने घर में करो, और मुझे सब बताएंगे कि एक्सपेरिमेंट पास हुआ या नहीं हुआ, सब बताएंगे भाई। इस एक्सपेरिमेंट के बारे में सबसे पूछूंगा मैं, सब मुझे इस एक्सपेरिमेंट के बच्चे, जितने बच्चे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड है, सब बच्चे मुझे अपने एक्सपेरिमेंट की फोटो खींच के भेजेंगे। हाँ, उसमें क्या होना चाहिए, फोटो खींच के मैं बताता हूँ उस फोटो में क्या दिखना चाहिए। क्या करना, फटाफट जाओ,
एक आप स्टील का गिलास लेना है, उस गिलास में एकदम चिल्ड पानी डालना है। क्या डालना है? चिल्ड पानी, ठंडा पानी। अगर ठंडा पानी नहीं है ना तो मैं एक तरीका बताता हूँ। देखो भाई, घर में बर्फ होगा, उस गिलास में बर्फ डाल दो और थोड़ा क्या डाल दो, पानी डाल दो, तो पूरा पानी क्या हो जाएगा, एकदम ठंडा हो जाएगा। तो जब आप देखो पूरा पानी ठंडा हो जाएगा, मतलब एकदम ठंडा पानी उसमें डालोगे, तो आप कुछ टाइम बाद देखना, 1-2 मिनट बाद, कि घड़े जो आपका पानी का गिलास होता है, जो पानी का गिलास होता है, उसके बाहर पानी के छोटे छोटे बूंदे चिपक जाती है। उसके बाहर पानी के छोटे छोटे बूंदे चिपक जाती है। ये तो गिलास का था। ये ऐसे 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 बोतल में भी होता है। आप एक काम कर सकते हो कि अगर फ्रिज के अंदर एकदम बहुत ठंडी पानी की बोतल रखते हो फ्रीजर में, और पहले एक बार उसको कपड़े से पोंछ देना उस बोतल को, कि जो पानी पहले क्या होता है उस पर लगा होगा ना पानी, फिर देखना जब पानी पोंछोगे ना तो आप देखोगे यार इसमें तो पहले से पानी रखा था, हमने सारा पानी पोंछ दिया इसमें से। पर 1-2 मिनट बाद देखोगे यार दोबारा से बोतल बाहर गीली हो गई है। दोबारा से एक बार मान लो ठंडक था, है ना, तो ऐसे लगा होगा आपको यार क्या पता ये फ्रीजर से बर्फ इस पर लग गया होगा, पर आपने उसको कपड़े से पोंछ दिया। फिर 1-2 मिनट बाद देखोगे फिर से दोबारा बोतल गीली हो गई बाहर से। तो क्या तुम्हारे बोतल में छेद है? क्या तुम्हारे गिलास में छेद है? नहीं। ध्यान है ना, ये ऐसे गर्म पानी के साथ नहीं होगा, ये ठंडे पानी के साथ ही होगा। तो ऐसे क्यों हुआ? ऐसे क्यों होता है? बताओ सौरभ, क्यों होता है? सब बताएगा? तो पता है इसके बारे में? क्योंकि वो ठंडा होता है तो वो बाहर एवोपरेट करता है ना अपनी वो। नहीं, वो छेद नहीं है उसमें, गिलास में छेद नहीं होता। देखो बेटा होता क्या है प्यारे बच्चों, एक्चुअली में होता क्या है, ये ऐसे मत समझना कि गिलास में छेद होते हैं, बोतल में छेद होते हैं। नहीं, वो सिर्फ घड़े में छेद होते हैं। घड़े में छेद हो सकते हैं, धरती में थोड़ा छेद हो सकता है, हमारे हाथ में छेद हो सकता है, गिलास में नहीं होता। ऐसे गिलास छेद होता तो फिर दूध क्यों बाहर नहीं आता भाई, और पानी क्यों बाहर नहीं आता? ठंडा पानी क्यों आता बाहर? तो कह रहे सर, ये कह रहा है कि ठंडा पानी पतला पतला होता है, वो बाहर आता है। नहीं बेटा, ऐसा नहीं होता। सर होता क्या है ना प्यारे बच्चों, जैसे पानी, एक ठंडा गिलास देते हो, पानी का ठंडा गिलास देते हो ना, तो वो गिलास होता है ठंडा, वो गिलास होता है ठंडा। अब सर हमारे आसपास ना, अभी भी हमारे आसपास हर टाइम वाटर ड्रॉपलेट्स रहती हैं। हमारे आसपास हर टाइम क्या रहती है? वाटर ड्रॉपलेट्स, यानी वाटर वेपर रहती है। क्या रहती है? वाटर वेपर मौजूद रहते हैं हमारे आसपास हर टाइम। क्या रहते हैं? वाटर वेपर मौजूद रहते हैं, यानी पानी के बूंदे होते हैं, पर वो किस फॉर्म में? वाटर, वो वेपर मतलब गैस के फॉर्म में, वेपर मतलब गैस के फॉर्म में। अभी वो पानी की बूंदे तो हैं, वो गैस के फॉर्म में, वो हमें दिखाई नहीं दे रही, वो हमें दिखाई नहीं दे रही। अब प्यारे बच्चों, मान के चलो पानी का गिलास है, तो जैसे पानी का मैंने गिलास रखा तो वो वाटर वेपर यहाँ पर घूम रही है। वाटर वेपर अभी इधर होगी, अभी यहाँ पर इधर कॉपी के आसपास होगी, यहाँ भी होगी। तो जैसे वो वाटर वेपर, वो अभी इधर ही होगी, हमें दिखाई नहीं दे रही वो। जैसे वो वाटर वेपर, यानी कि जो पानी की बूंदें गैस के रूप में हैं, जैसे ही वो पानी के गिलास को टच करती है, जैसे ही वो पानी के गिलास को टच करती है, तो पहले वाटर वेपर गर्म होती है, तो जैसे वो पानी के गिलास को टच करती है तो सर वो हो जाती है कंडेंसेट, वो हो जाती है कंडेंसेट। कैसे सर, समझे नहीं? अरे आपने देखा, मैंने आपको बताया था ना कि प्यारे बच्चों, अगर आप चाय बनाते हो तो चाय में से क्या निकलता है? भाप निकलता है। चाय में से क्या निकलता है? भाप। तो वो फिर गैस स्टीम निकलती है। तो जब वो स्टीम निकलती है तो थोड़ी देर बाद जब वो भाप या स्टीम ठंडी हो जाती है, तो दोबारा से क्या बन जाती है? वो पानी बन जाता है। दोबारा क्या बन जाता हो? पानी बन जाता है। तो ऐसे ही प्यारे बच्चों यहाँ पर होता है। अभी हमारे पास स्टीम वाटर वेपर है, पर वो थोड़ा गर्म फॉर्म में है। किस फॉर्म में? गर्म फॉर्म में। जैसे ही वो पानी गिलास के टच में आती है, जैसे वो पानी गिलास में टच में आती है, तो वो हो जाती है, वो उसे बोलते हैं कंडेंसेट। क्या हो जाती है? कंडेंसेट। कंडेंसेट मतलब हिंदी बोलते हैं संघनन। क्या हो जाती है? वो संघनन हो जाती है। तो यानी वो पहले गर्म थी, वो ठंडी बन गई, वो, है ना। तो कंडेंसेट का मतलब पढ़ा था हमने कि व्हेन गैस चेंज टू लिक्विड, तो कंडेंसेट हो जाती है वो, यानी गैस से लिक्विड बन जाती है, तो हमें पानी की बूंदें बाहर चिपकी हुई दिखती है। ये बोतल बाहर से हमें गीला लगता है ना। चलो ये तो ठंडा पानी है, तो ये तो अंदर से पानी है, पर वो एक्चुअल रीजन मैंने आपको साइंटिफिक रीजन बता दिया। तो सब बच्चे मुझे क्या करेंगे, पानी की एक गिलास वाली फोटो भेजेंगे आज, है ना।
कि सर मैंने एक्सपेरिमेंट किया है, ठीक है भाई, हाँ पहले बोल दिया मैंने। तो सर ये जो इसका टॉपिक था सर वो खत्म हो चुका है आज का टॉपिक। इस टॉपिक के साथ आज का चैप्टर भी खत्म हो चुका है। तो मित्रों यार, अरे अपने सर आपसे रिक्वेस्ट है, अपने वीडियो को लाइक करो, शेयर करो ना दोस्तों को, अपने सहेलियों को, भाई को शेयर करो ना, आग लगा दो यार, हम इतनी मेहनत कर रहे हैं आपके साथ यार, ठीक है। अब अगली क्लास में मिलेंगे अगले नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।